Welcome back to Clear Vision for UPSC. This video is regarding reading comprehension, where I have guaranteed 55 plus marks only from RC, reading comprehension, 55 plus marks. All rules at one place. Make your own notes please. आपको ही PDF मिलेगी भी नहीं, आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे. Be focused, 55 plus marks guaranteed only from comprehension section. और ये मेरा वादा है आपसे, अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं विदाउट स्किपिंग अ सिंगल सेकेंड, अगर आप एक सिंगल सेकेंड भी नहीं छोड़ते हैं, आपके 55 प्लस मार्क्स गारंटेड आएंगे. और इससे बेस्ट कॉम्प्रिहेंशन आई डोंट नो आपको कहीं मिलेगा या नहीं, बट दिस इज़ द बेस्ट. ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप सीसेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो. सो लेट्स बिगिन. स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी. सी 2 आवर्स के पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीड या फिर एक्यूरेसी? बोथ आर इंपॉर्टेंट. मेक अ बैलेंस. आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो फेल करते हैं, ऐसा नहीं उनके पास नॉलेज नहीं होती, नॉलेज होती है. आप देखोगे नॉलेज आपके पास भी है, बट द फैक्ट इज़ कि 2 आवर्स में पेपर ख़त्म ही नहीं हो पाता. उनको पता ही नहीं है कि आरसी को कितना टाइम देना है, क्वांट सेक्शन को कितना देना है और रीजनिंग सेक्शन को कितना देना है. जब तक आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाते हैं, तब तक आप एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं. सो हाउ टू अचीव इट? वॉच दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड बाय 5x. और ये स्पेशल वीडियो मैंने इसी के लिए बनाई थी कि आप कॉम्प्रिहेंशन को फास्ट रीड कैसे करोगे बिना गलती के, स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी के साथ मैच कैसे करोगे. आपका मन हो या ना हो, प्लीज़ जाके ये वीडियो देखो. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डायरेक्टली क्लिक करो और इस वीडियो पे पहुँच जाओ. उसके बाद स्टार्ट करते हैं. आखिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट होने वाला है. सी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझने से पहले बहुत चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी. उसमें कीवर्ड्स क्या होते हैं, टोन क्या होती है, पैसेज की या ऑथर की, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, ऑथर क्या कह रहा है, उसमें वर्ड्स कैसे हैं, नेगेटिव वर्ड्स है, पॉजिटिव वर्ड्स है, टॉपिक कैसा है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, पॉलिटिक्स से है, कहाँ से है, क्वेश्चन मोड और ऑप्शन कैसे है. अभी मैं आपको एक आरसी का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आरसी होता क्या है. आप अभी समझ जाओगे, सिर्फ 7-8 स्लाइड है ये. इसके बाद आपको पूरा आइडिया हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना कैसे है. और 55 प्लस मार्क्स हवा में नहीं कह रहा हूँ, आपके आ जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन से. अगर 27 क्वेश्चन आते हैं तो आप 25 करेक्ट करके आओगी, 100% करेक्ट करके आओगी. तो टॉपिक्स कुछ होते हैं फैक्चुअल, कुछ होते हैं जो हमें कन्विंस करते हैं, कुछ होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए. तो फैक्चुअल होते हैं जो हाईलाइट एन इवेंट, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर आ गया तो वो फैक्चुअल चीज़ है कि यहाँ पे ये चीज़ हुई थी, वो चीज़ हुई थी. कन्विंस कर रहे हैं हमें कि पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान देना चाहिए. एंटरटेनमेंट के ऊपर आ गया, किसी चीज़ से हमें एंटरटेन कर रहा है, ठीक है. ये टॉपिक आप टॉपिक पहचानोगे, उसी हिसाब से आप ऑप्शन देखोगे कि सेम फैक्चुअल वाला ऑप्शन क्या है, किसके बेसिस पे कन्विंस वाला ऑप्शन क्या है, या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए क्या है. स्टार्ट होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल्स क्या हैं आप सीसेट को जब करते हैं. ध्यान से सुनना और इसके नोट्स बनाओ. सो द फर्स्ट इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी आपके ऑप्शन में, वो रॉन्ग होगी. एक्सट्रीम स्टेटमेंट कंटेन करती है ऑलवेज, ऑल, नन, नो, एंटायरली, मैंडेटरी, इम्पॉसिबल, कैन नॉट, नेवर, अनलिमिटेड, एनॉर्मसली, एनी, लार्जेस्ट, एनीवेयर या स्मॉलेस्ट. ऐसी चीज़ें या मोस्ट, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो होती है एक्सट्रीम स्टेटमेंट. जब भी आप कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड देखोगे ऑप्शन में, आप उसे रॉन्ग कर दोगे. ऑप्शन जब आपको 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें जहाँ पे भी ये वर्ड होगा ना, जैसे सेकंड में, तो एक ही वर्ड ये ऐसा होगा जो पूरी स्टेटमेंट को रॉन्ग कर रहा होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्या होते हैं, 4 स्टेटमेंट में से 1, 2 तो एलिमिनेट कर लेते हैं, लेकिन 2 में फंस जाते हैं, 50-50 पे आ जाते हैं. इसमें से क्या करें आप? कॉम्प्रिहेंशन के सारे सेशन लेने के बाद आप डायरेक्ट सीधा आंसर पर आओगे बिना अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है. सेकंड बात होती है पार्शली करेक्ट और पार्शली रॉन्ग. यहाँ एल आएगा, ठीक है. ऑथर्स व्यू और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना. हो सकता है कि आपने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, उसमें ऑथर किसी और चीज़ को कह रहा है, ऑथर हमें कुछ और ऑथर हमें समझा रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है. लेकिन वहीं पे क्लाइमेट चेंज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या आती है ऑप्शन में, वो कहते हैं हमें क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे वाटर क्राइसिस भी हो सकता है. लेकिन कहीं भी हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने कभी भी ऑप्शन में वाटर क्राइसिस के रिगार्डिंग बात करी ही नहीं है. तो आप ऐसे में उस स्टेटमेंट को रॉन्ग समझोगे.
थर्ड है स्कोरिंग टेक्निक। व्हाट इज दिस स्कोरिंग टेक्निक? जब आपके पास 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन है और आपने पूरी मेहनत कर ली है, लेकिन इन दोनों में आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सी ज़्यादा ठीक है, किसको क्लिक करेंगे, तो करना क्या है, 1, 2, 3, 4 आप इसको परसेंट वाइज राइट मानेंगे। लाइक आपको लग रहा है कि फर्स्ट जो 30% करेक्ट है, सेकंड वाली 40% करेक्ट है, बाकी ये दोनों हाफ हाफ करेक्ट है, ठीक है। अब आप ऐसे में क्या करोगे, जिसको आपने सबसे ज़्यादा हाई नंबर ऑफ परसेंटेज दी है वो आपका करेक्ट होगा। सी, बहुत चीज़ें इस कॉम्प्रिहेंशन में ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि फालतू की चीज़ें, बट आप इसको समझने की कोशिश करो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हुए। अकॉर्डिंग टू पैसेज और अकॉर्डिंग टू ऑथर, मे बी मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स इसे मिस करते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो लिखा होता है अकॉर्डिंग टू पैसेज फॉलोइंग ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं, और अकॉर्डिंग टू ऑथर अगर वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू पैसेज तो वहाँ पे फैक्ट प्लस ओपिनियन क्या दे रखा है दोनों आप लोगे, मतलब ऊपर डाटा फैक्ट क्या है प्लस ओपिनियन क्या है, ये दोनों चीज़ें आप देखोगे। लेकिन अगर वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर तो सिर्फ और सिर्फ आप ओपिनियन देखोगे कि आखिर ऑथर कहना क्या चाहता है, उसका ओपिनियन क्या है, फैक्ट के बेसिस पे आंसर नहीं होगा। हो सकता है अभी आपको नहीं समझ आ रहा हो कि इन सब का मतलब क्या है। हम आरसी में मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप मेरे साथ सॉल्व करोगे, आपको समझ आ जाएगा कि इन सब का क्या मतलब है। फोर्थ, अ वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट और अपोजिट इज जनरली रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, वो कॉम्प्रिहेंशन में बात कर रहा है फ्रूट्स के बारे में, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में कह रहे हैं कि सारे फ्रूट्स हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन ऑप्शन में स्पेसिफिकली मैंगो से रिलेटेड बात होने लग गई, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जनरल वे में फ्रूट से बात हो रही है, यहाँ स्पेसिफिक इस फ्रूट के बारे में बात हो रहा है, तो आप ऐसे स्टेटमेंट को रॉन्ग कंडक्ट करेंगे, ठीक है। फिफ्थ, इररिलेवेंट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट स्टार्टिंग समथिंग स्टेटिंग समथिंग दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज इज रॉन्ग। हो सेम चीज़ इसी की तरह, अगर वहाँ पे कुछ और बात हो रखी है और उसका अपोजिट कुछ भी यहाँ पे लिख दिया जा रहा है तो वो रॉन्ग होगा। याद रखना, ये कॉम्प्रिहेंशन है, आपकी दुनिया इस कॉम्प्रिहेंशन में ही होनी चाहिए, इसके बाहर आपकी दुनिया नहीं होनी चाहिए, इसमें जो चीज़ है उसी के बेसिस पे नीचे आंसर होना चाहिए। अगर आप अपनी जनरल नॉलेज लगाओगे, जो आपके जीएस की नॉलेज है, जनरल स्टडीज़ की जो नॉलेज है, तो आपके ऑप्शन 100% रॉन्ग हो जाएंगे। दिस इज़ द रीज़न मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन में बहुत कम मार्क्स लेकर आते हैं। आपकी यही दुनिया है, जो कॉम्प्रिहेंशन आपको दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ उसी के बेसिस पे आपका आंसर होना चाहिए। सिक्स, अ स्टेटमेंट दैट इज अपोजिट टू द पैसेज इज जनरली इनकरेक्ट। सेम चीज़ है, अगर कोई चीज़ हमें ऑप्शन में पैसेज में दे रखी है लेकिन उसके अपोजिट बात हो रही है, ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज दे रखा है और उसके अपोजिट बात हो रही है कि हमने बहुत सारे हमने एफॉरेस्टेशन कर लिया है अब तो ठीक है, कुछ ऐसा अपोजिट में, तब भी ये रॉन्ग होगा। बात तो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग हो रही है और वो पूछ क्या रहे हैं, वो कीवर्ड के ऊपर मैटर करता है। नाउ कीवर्ड, अब मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्रिहेंशन को कम टाइम में आप कैसे कंप्लीट कर लोगे। जैसे कंटिन्यूटी वर्ड्स क्या होते हैं, सिमिलरली, लाइकवाइज, फर्स्टली एंड सेकेंडली, मोर ओवर, इन द सेम वे। जैसे मैंने कहा एक्स और वाई भाई बहन है, ठीक है, ये दोनों एक साथ रहते हैं, इनके माता पिता इनके साथ रहते हैं, मैंने आपको ये पूरी स्टोरी सुनाई। फिर मैं बोला सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली ए और बी भाई बहन। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रह गई आपके लिए, सिमिलरली के बाद जो पैसेज स्टार्ट होता है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑथर कहना इस चीज़ को चाहते हैं, इसका तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा था, समझ आ रहा है, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के बेसिस के, रियलिटी तो ये है। तो आप अपना जो कॉम्प्रिहेंशन ऐसे है, आपका कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, ऐसे समझ लो ये कॉम्प्रिहेंशन है आपका, और यहाँ पे सिमिलरली वर्ड है, तो आप ये पैसेज पढ़ के भी आंसर निकाल सकते हो, आंसर करेक्ट आएगा, समझ आ रहा है। ये ऊपर तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होता है। तो सिमिलरली के बाद जो चीज़ें आएंगी वो है मेन क्रक्स, मेन थीम, यहाँ पे इसको याद रखना। सिमिलरली, लाइकवाइज, फर्स्टली एंड सेकेंडली, इन द सेम वे, मोर ओवर, ये होते हैं कंटिन्यूटी वर्ड्स। कंटिन्यूटी वर्ड्स के बाद जो पैसेज स्टार्ट होता है वो असली पैसेज होता है। हम इसको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते वक्त अप्लाई करके देखेंगे और आपको पता लगेगा कि किस हद तक ठीक है। Now, contrasting ideas and conclusion words. Contrasting ideas although, but, however, nonetheless, despite. तो समझ लो ये कॉम्प्रिहेंशन है आपका, सेम जैसे मैंने सिमिलरली में बताया। अब अगर ये वर्ड कहीं भी आ जाता है, जैसे यहाँ पे आ गया although या but, तो इसके ऊपर तो कोई मुद्दा है ही नहीं, ठीक है, ये किसी काम का नहीं रह गया। बट इसके बाद जो है ऑथर कहना ये चाहता है, हमें इस पे ध्यान देना है। सेम कंक्लूजन वर्ड ये होते हैं लास्ट की 2 या 3 लाइन में, इन समरी, इन कंक्लूजन। ऊपर आपने पैसेज पढ़ा या नहीं पढ़ा, आप नीचे की 3 लाइनें पढ़कर अगर ये वर्ड्स आपको दिख जाते हैं तब भी आंसर आप निकाल सकते हो। लेकिन ये चीज़ें आप तब अप्लाई करोगे जब आपके पास कम टाइम बचता है कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए।
आंसर इसमें भी जनरली करेक्ट ही आता है, बट फिर भी आप इनको तब ट्राई करोगे जब आपके पास टाइम कम बचता है। बेसिकली हमें 2 आवर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है कि हमारे सी सेट में 90 प्लस मार्क्स आएंगे, ठीक है। मेनली अगर हम 90 का टारगेट बना के चलेंगे तो 80 तो आप स्कोर करोगे ही करोगे। दिस इज़ द रीज़न मैं हमेशा 90 कहता हूँ, और यही रीज़न है कि 55 प्लस मार्क्स लाने की बात मैं कह रहा हूँ सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से, और आएंगे आपके मार्क्स। उसके बाद लॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट इज राइट। कोई चीज़ अगर लॉजिकली आपको करेक्ट लगती है, लगता है इसमें लॉजिक है, तो वो करेक्ट ही होगी, जनरली वो ठीक होती है। लेकिन कई बार ऑप्शन में दिखेगा कि आपको 3 स्टेटमेंट लॉजिकली करेक्ट लग रही हैं, फिर आंसर आप पैसेज के बेसिस पे निकालोगे, आखिर पैसेज क्या कह रहा है। एक बार और ध्यान से सुनो, कई बार आपको तीनों चीज़ें लगेंगी कि लॉजिकली करेक्ट है, आप फिर उसके बाद आप पैसेज देखोगे, पैसेज में सबसे ज़्यादा रिलेवेंट बात किससे की गई है। सेकंड, ब्रॉड स्टेटमेंट ऑप्शन, प्रोग्रेसिव पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑप्शन इज जनरली राइट। तो इसका मतलब ये है, जैसे बात हो रही है कि नैनो टेक्नोलॉजी फ्यूचर में ये चीज़ करेगी, तो एक प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, वो ठीक होती है, ठीक है। थर्ड, अ स्टेटमेंट ऑप्शन दैट डिनोट्स पॉसिबिलिटी और अवॉइड्स एक्सट्रीम इज मोर, ठीक है, लाइकली टू बी करेक्ट। सच एन ऑप्शन कंटेन्स वर्ड्स लाइक टू शो पॉसिबिलिटी, मे, माइट, कैन, कुड एटसेट्रा। तो जब कोई ऑप्शन आपको ऐसे कीवर्ड दिखाए, मे बी, ही इज़ राइट, या कुड, या कैन, या माइट, वो जनरली करेक्ट होती है, और ये वाले रूल आपके जीएस वाले में भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नाउ गेट 55 प्लस मार्क्स फ्रॉम कंप्रिहेंशन सेक्शन अलोन। ये कैसे था? सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों के ऊपर कमांड बनानी पड़ेगी, आखिर ये है क्या, ठीक है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, टोन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप कॉम्प्रिहेंशन की टोन देखोगे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, उसी बेसिस पे आप नीचे ऑप्शन को जज करोगे। आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है, वो सिर्फ और सिर्फ इसके रिगार्डिंग है कि आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे कैसे, इंटरप्रेट कैसे करोगे। तो 7 RC 10 मिनट्स और स्टॉप वॉच का यूज़ करोगे, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और इन सारे टेक्निक का यूज़ करके आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। देखो, तो टुमारो वी विल स्टार्ट विद द कीवर्ड अजम्पशन। हम अजम्पशन से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और मैं आपको अजम्पशन में इस तरीके से आपको अजम्पशन सिखाऊंगा कि इसके बाद आपके अजम्पशन के कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। तो आप अजम्पशन डिटेल में पढ़ने के लिए कल रेडी रहना, और उसके बाद हम 3 to 4 कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व करेंगे, प्लस आपको प्रैक्टिस शीट भी टेलीग्राम चैनल पे दी जाएगी अजम्पशन के रिगार्डिंग बेसिकली। तो आपका अजम्पशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके यहाँ से बहुत लेस चांसेस होंगे कि आपके मार्क्स कटें। सो डाउनलोड PDF एंड नोट्स फ्रॉम टेलीग्राम, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, और वो वीडियो जाके देख लेना। थैंक यू।